Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज की जो ये वीडियो है ना, हर किसान और पशुपालक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के मौसम में गाय भैंस का सही देखभाल कैसे करें। दोस्तों, जैसे सर्दियों में हम लोग स्वेटर, जैकेट, कंबल यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हमारे पशु को भी ठंड लगती है। बस फ़र्क इतना है, वो बोल नहीं पाते, लेकिन हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं रखा ना तो उन्हें सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, निमोनिया, बुखार, दूध की प्रोडक्शन में कमी और बच्चे जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कि किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सही पशुशाला होना, सही पानी होना, सही खुराक होना, सही सफाई, सही इलाज और जो घर के जो घरेलू उपाय होते हैं ना उनके बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक देसी नुस्खा भी बताने वाले हैं जो कि गाय में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पशुशाला के मैनेजमेंट के बारे में। सर्दियों में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो है पशुशाला की मैनेजमेंट। याद रखिए, अगर पशु का घर ठंडा है तो पशु कभी हेल्दी नहीं रह सकता है। ठंडी हवा बंद करें। पशुशाला में कहीं से डायरेक्ट हवा नहीं आनी चाहिए। दरवाजे, खिड़की पे बोरी या फिर तात या फिर प्लास्टिक शीट लगा दें। फर्श का ध्यान रखिए, ज़मीन ठंडी या गीली नहीं होनी चाहिए। और हमेशा सूखी भूसी, पुआल और बोआला, ये सब चीज़ों का यूज़ करें। रोज़ सफाई करें, गीला बिल्कुल ना रखें। लेकिन तो इन बातों का ध्यान रखना। रात के समय में देखना होगा कि बोरी, पुराना कंबल या फिर मोटा कपड़ा से ढक दे, लेकिन मुंह बंद ना हो, क्योंकि हवा आती रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है? गुनगुना पानी। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग ऐसे ही बस पानी दे देते हैं, उन्हें ठंडा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, पशु पानी कम पीने लगता है क्योंकि ठंड का वेदर रहता है, और इसलिए ना पानी को ना पीने की वजह से उसके दूध के प्रोडक्शन में नुकसान होता है, उसका पाचन खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी तरह प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, पानी देना है, गुनगुना देना है। ठीक है, अगर आप गुनगुना पानी देंगे ना, 2 से 3 बार गुनगुना दीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन ज़्यादा ठंडा भी नहीं। हमेशा साफ और ताज़ा पानी देना है। और एक बात का ख्याल रखना है, भैंस को गुनगुना पानी देने से दूध में फैट बढ़ता है, ये बात सच है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि गर्मी में भी आप भैंस को गुनगुना पानी दे रहे हैं कि फैट बढ़ेगा, नहीं ही, ठंड में। सर्दी का खाना, प्रॉपर डाइट क्या होना चाहिए? सर्दियों में उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रहता है, क्योंकि वो बॉडी जो है वो हीट के लिए भी एफर्ट्स लगा रही होती है और साथ ही दूध के प्रोडक्शन के लिए। हरा चारा, बरसीम, जय, सरसों का साग, मक्का का हरा चारा और सूखा चारा में जैसे गेहूं का भूसा, पुआल, हरा और सूखा चारों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। दाना का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? दाना, थोड़ा सा गुड़, सरसों का खाल और थोड़ा सा तेल। इससे होगा क्या? शरीर में गर्मी लगेगी, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और थकान कम होगी। मिनरल और नमक बहुत ज़रूरी है। भैंस के लिए मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है, और नमक की जो ढेली होती है ना वो हमेशा रखें। अगला पॉइंट क्या है? नहलाना और सफाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सर्दियों में अपने जानवरों को नहलाना बंद कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है। हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर नहलाएं, और धूप में नहलाने के बाद रख दें। ज़्यादा ठंडा हो तो फिर गीले कपड़े से सिर्फ आप बॉडी पोंछ दीजिए। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा? कोई भी स्किन डिजीज़ नहीं होगी। जू या फिर कोई गंदा मैल, दूध होता है ना, वो सब जो रहता है ना वो सब साफ हो जाएगा। पशु एक्टिव रहता है। और क्या बात का ध्यान रखना है? 5वां पॉइंट, धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में धूप एकदम फ्री मेडिसिन की तरह काम करता है। रोज़ क्या करें? सुबह या दोपहर को 1 या 2 घंटे धूप में बैठने दें। फ़ायदा क्या होगा? विटामिन डी मिलेगी, हड्डी मजबूत होगा, ठंड कम लगेगी। रोज़ जो है ना रोग प्रतिरोधक, उनकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6th पॉइंट क्या है? हेल्थ चेकअप और टीकाकरण। ठीक है, सर्दियों में होता क्या है ना, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां कॉमन होती है, जैसे निमोनिया, खांसी, बुखार, गला घोटू, एफएमडी। तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। पशु खाना छोड़ दे, दूध अचानक से कम हो जाए, नाक से पानी आना, ज़्यादा लेटे रहना, तो ज़रूरी
टीका जैसे कि गला घोटू हो गया, एफएमडी हो गया, एचएस हो गया, ये सब टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। और किन बातों का ध्यान रखना है? मेंटल और फिजिकल रेस्ट। पशु जब भी स्ट्रेस फील करता है ना, तो ज़्यादा चिक चिक चिल्लाना नहीं है, ठीक है। दूध निकालते वक्त थोड़ा प्यार से, और हमेशा उनकी बेडिंग को बहुत ही सॉफ्ट रखें। हमेशा याद रखें, जिस तरह से हम इंसान स्ट्रेस में आते हैं ना, उसी तरह हमारे पशु भी स्ट्रेस में आते हैं। अगर आपका पशु स्ट्रेस में रहेगा ना, तो वो बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं रहेगा, वो अच्छा दूध नहीं देगा। तो हमेशा स्ट्रेस फ्री पशु जो है ना, वो ज़्यादा दूध देता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। 8वां पॉइंट क्या है? देसी घरेलू उपाय। ठंड अगर लग रही है तो सरसों का तेल हल्का गर्म करें, पीठ पे और पैरों पे मालिश कर दें। एनर्जी के लिए गुड़ और चना थोड़ा सा दे उन्हें, हल्दी थोड़ा सा दे। खांसी जुकाम में डॉक्टर से पूछकर अदरक का पानी, हल्का हर्बल खड़ा, ये सब दे उन्हें। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो सर्दियों में जो गाय भैंस होती है ना, उनका भी थोड़ा सा देखभाल करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा प्यार और सही खाना और पानी देंगे ना, तो आपका पशु हेल्दी रहेगा, दूध ज़्यादा देगा, आपको फ़ायदा भी बढ़ेगा, और ओवरऑल जो है ना, वो फार्म का जो है ना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई विश कि आपके जानवर जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे और बहुत ही अच्छे से दूध प्रोडक्शन दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।